एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं करेक्टिव साइंस। ओके। और इट इज साइंस 2 + 2 = 4, a + b का होल स्क्वायर। तो इट इज ए कंप्लीट साइंस और इट इज प्रूव्ड बाय ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट बाय वाई.के. रॉय। अच्छा। लेकिन अगर बाकी जो बहुत सारे तरीका है, कोई कर्ण पिशाचिनी साधना किया, कर्ण पिशाचिनी, फिर कोई फूल साधना किया, कोई टेलीपैथी किया, हमारे गुरुजी चावल का साधना किए। जिगदौल। हाँ, चावल देख के बता देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, तुम्हारा सब कुछ बता देंगे। तो ये जितने सारे विद्याएं हैं, जैसे ये बोल रही है कि फूल पकड़ के बोल देता है तुम्हारा ये सारे जितने सारे सिस्टम्स हैं सब गुड, बट इसमें क्या खतरा है? जब आप बहुत सारा प्रेडिक्शन सुनते हो, हमारा वो प्रेडिक्शन हो नहीं हो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। फिर वो घटना घटेगा नहीं घटेगा, आप उसी हिसाब में एक्ट रिएक्ट करते करते वो घटना घटा देते हो। सबकॉन्शियस एक इतना खतरनाक चीज़ है, वो नहीं समझता है कुछ। इसलिए हम बहुत ज़्यादा जानबूझ के भी बहुत सारा प्रेडिक्शन को जानते हैं, दबा देते हैं, नहीं बोलते। करेक्ट सर, आई एग्री विद। और नहीं बोलने के पीछे एक सबसे बड़ा और रहस्य है कि क्यों बोलना। इनडायरेक्टली उसको समाधान बता देते हैं, और जिस समय आप बोल दोगे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो फिर वो उसका दिमाग में चिंतन आने लगेगा। अगर अच्छा है तो भी उसका सबकॉन्शियस उसको प्रेजेंट करेगा, बुरा है तो भी वो प्रेजेंट करेगा। मन है ना, मन को अगर मेडिटेशन में बोलोगे ऐसा करो, बंदर के बारे में मत सोचो, वो बिना मतलब का 10-20 बंदर ला के बैठा देगा अपने चिदाकाश में, जो यहाँ स्क्रीन है। तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सामने वाले का मनोस्थिति क्या है, सामने वाले का जो चंद्रमा है, मन है, कहाँ बैठा है, ये कहीं डाउटी फैक्टर तो नहीं है, ये व्यक्ति का मन दुर्बल है या स्ट्रांग है, दोनों खतरा है। जिसका पूर्ण चंद्रमा पूर्णमी चंद्र है, वृष राशि का पूर्णमी चंद्र सबसे उच्च और स्ट्रांग चंद्रमा, और वृश्चिक राशि का अति नीच अमावास्या का चंद्रमा, दोनों खतरा है। तो ना अति उच्च ना अति नीचम, मध्यस्थ भावम, वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे आदमी लाइफ को बैलेंस करता है, और बहुत भाग्यशील लोग ऐसे चंद्रमा पाते हैं, क्योंकि मन अगर बहुत स्ट्रांग हुआ अति में चला जाएगा, बहुत जीरो हो गया तो अति निचता में चला जाएगा। तो वो देखना पड़ता है सामने वाले का मनोस्थिति। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक एस्ट्रोलॉजर का बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि या तो बहुत प्रॉब्लम में पड़े हुए लोग आते हैं, या तो कुछ छिछोले लोग हम लोगों को टेस्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए आते हैं। तो वो कुंडली देख के लगा लेते हैं कि हाँ बेटा, इसको ऐसे ठोकना है और इसको ऐसा बोलना है। वो जो भूल भुलैया वाला फिल्म है ना, वो जो लाल लाल पहन के आता है, उसको बोलता है पानी, वो जंप करता है, पानी, वो जंप करता है। तीसरा ये है कि चंद्रमा तो देखना है, फिर दशा अंतरदशा स्थिति को भी देखना है कि इस समय कौन सा जोन में है। तो ऐसे बहुत सोच समझ के वो कहीं साइकोलॉजिकल फोबिया में नहीं पड़ जाए, तो उसी हिसाब में उसको कहा जाता है। और हम ज्योतिषों का एक ही लक्ष्य है, व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में लेके जाना, आध्यात्मिक धरातल पे एक फाउंडेशन देना, एक प्लेटफॉर्म देना, और उसमें उसको उन्नति ग्रो करा देना, ताकि वो इतना प्रायश्चित कर्म में इतना स्ट्रांग हो जाए कि आगामी क्रियमाण कर्म उसको बहा के नहीं ले जाए। अदरवाइज सबको आगामी क्रियमाण कर्म बहा के लेता है। तो इसलिए
जो व्यक्ति लोग ऐसे लोगों के पीछे बहुत घूमते हैं, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, मेरा क्या होगा बता दो, वो सेटिंग होगा कि नहीं होगा, वो फिटिंग होगा कि नहीं होगा, वो काम होगा कि नहीं होगा, वो ज्योतिषी बोल दिया। ज्योतिषी लोग तो जनरली, जो लोग टेक्निकल ज्योतिषी होता है, जो साइंटिफिक ज्योतिषी होता है, जो एजुकेटेड होता है, जो लोग आध्यात्म साधना में पुष्ट वाला ज्योतिषी, वो ऐसे नहीं बताएगा। वो लोग बहुत सोच समझ के जितना ज़रूरी है उतना पे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अपना पंडिताई, अपना बहादुरी, अपना डिंग नहीं हाँकेगा। लेकिन आम जो गदानंद सरस्वती लोग है, या इस प्रकार के जो टुच्चे लोग अपना सेंटर खोल के बैठे हैं बस भविष्य बताने वाले, वो अच्छा, उनके पास भी पावर रहता है। एक तो इनहेरेंट कैपेसिटी पावर रहता है जो पूर्व जन्म से लेके आए हैं। इनको नहीं समझना कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं, 90% ज्योतिषी भी अच्छे लोग नहीं होते। बहुत अष्टम स्थान पीड़ित या अच्छा हो, या फिर ऐसा कुछ दुर्योग हो जिसके लिए ये लोग ऑकल्ट साइंस में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना, चेहरा गोल गोल दिखाई देता होगा लेकिन अंदर से बड़े सारे दोष में पड़े रहते हैं, तो इसी के पीछे पड़ते हैं। सबके दिमाग में डाल दोगे तो भी एस्ट्रोलॉजी एकदम बढ़िया बढ़िया किताब दे दो, लाख रुपया दे दो, बैठो और पढ़ो, नहीं घुस सकता दिमाग। उसी का घुसेगा जो रिसीवर है, वो जिसके लिए वो आया है। तो वो जो सबकॉन्शियस में बात डल जाता है, नहीं होने वाला चीज़ भी होता है, फिर आप जाके बोलते हो आप बोले थे हो गया, आप बोले थे हो गया, देखो आप महान। गलत हो गया उसमें। वो आपका हेलुसिनेशन, आपका मन जैसा जैसा आपके सामने परोस देता है, आपका जीवन पे घटनाक्रम ऐसा होने लगता है। पूरा खेल है किसका? राहु का। और ये सब राहु इफेक्टेड ही होते हैं। राहु द्वितीय में है, सॉलिड एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ठीक है, सॉलिड प्रेडिक्टिव एकदम बड़ा। और जिसका चंद्रमा के साथ राहु है, मत बोलो, परेशान है बेटा। और ये लिख लो, इसीलिए इसको इतना बड़ा, मतलब जैसे पितृदोष कहा गया, इसको मातृदोष कहा गया, चंद्रमा युक्त राहु। और मातृश्रापित दोष है तो और प्रचंड हो गया। अभी जानते हो, जिसका चंद्रमा राहु अगर बेड हाउस में 6, 8, 12 में है, बेड हाउस, राहु तो छठा में अच्छा फल देगा, लेकिन वो जैसे जैसे सोचेगा जीवन का घटनाक्रम ऐसे ही होगा। और पेन चैलेंज मैं ऐसा कई एग्जाम्पल दे दूंगा। चंद्रमा राहु हो और मन के साथ राहु इन हुआ, राहु बोलेगा कि मेरा पति का 5 बीवी है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं से 6, 8 में शनि बैठा हो, स्पेशली 8 या 2 में शनि बैठा हो। यू नेवर बिलीव, उसका पति का 5 बीवी नहीं होने से भी उसको दिखाई देगा। वो घटनाक्रम ऐसा हो ही जाएगा। और फिर उसी से उसमें उस जंजाल में वो अपना बुनेगा वो, और अपना जीवन को मतलब नरक बना के रख देगा। चंद्रमा युक्त राहु, ये सबसे नेगेटिव फल सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट 90% केस देखा हूँ। इससे बड़ा अगर लड़कियों का जीवन में, और एक तो डाउटी होंगे, दूसरा प्रचंड सीआईडी इंस्पेक्टर, तीसरा उनका लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो सच है और वही होगा। झरका से अगर भूत आए तो, और उनको भूत दिखाई देगा, और वो भूत उनका खुद का बनाया हुआ। वो ऐसा किया था, वो भी ऐसा करेगा, कर देगा। कौन कराया? उसका सबकॉन्शियस का सप्लाई। अभी क्या हुआ, राहु अगर 0-0 में कॉन्साइड करके चंद्रमा को पूर्ण ग्रास कर दिया है कुंडली में, तो वहां तो चंद्रमा है नहीं, मन बल के तो कुछ है नहीं ना, ओनली राहु है। अब वो क्या करेगा? खोया। देखना, जो लोग ऐसे ही खो जाते हैं, 3 बार बुलाओगे, ओए मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई सुनो, एक बार बुलाया नहीं सुनाया, दूसरा बुलाया नहीं सुना, तीसरा फिर क्या, हाँ क्या हुआ? दे आर नेचुरली इन नो माइंड जोन। माइंडलेसनेस नहीं, टाइमलेसनेस नहीं, मेडिटेशन नहीं, उनका माइंड हैंग हो गया है। और फिर वो अपना चित्र बुनते हैं, बनाते हैं, और उस चित्र में वो अपने प्रैक्टिकल प्रेजेंट लाइफ में
वो प्रतिफलित प्रतिबिंबित होके वो घटना कितना सच अलग बात है, लेकिन उनके नज़र में आ गया। बात कर लो। नहीं सर, वो वहीं का ये सूची का हाँ, यहाँ समस्या क्या है, मैं क्यों जानना चाहूँ मेरा फ्यूचर का एग्जैक्ट। पहला बात, कॉन्फिडेंस नहीं खुद में। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरा क्या, मैं फिर उस मोमेंट को मज़ा नहीं ले सकता ना। वो ऐसा होगा बोल कि आज का मज़ा ख़त्म, अरे ऐसा तो हो जाएगा। सस्पेंस का एक एस्ट्रोलॉजर यहाँ आरएससी में वो बोल दिया, तुम्हारा एक तो आई थी ऐसा केस, तुम्हारा हस्बैंड का इलीगल रिलेशन होगा, बोल दिया। इसको फीड करके आदमी कब जाता है ना ऐसे पामिस्ट और ऐसे लोगों के पास, तांत्रिक वाला, चावल देखने वाला, फूल पकड़ने वाला, ऐसे नहीं जाते हैं। 10-20 लोग उनके दिमाग में पहले डालेंगे, वो जो बोलता है सच बोलता है। वो अच्छा, वो लोग भी उसी का आउटपुट होते हैं, उससे इन्फेक्टेड रिएक्टेड हुए होंगे, और वो बोल दिया कि जो बोलेगा सच होगा। अब ये बोल दिया इसको, और इसी प्रकार का लोग जाएंगे। साउंड माइंड आदमी, देखो ये राउरकेला में 5,000, 5 लाख, 20 लाख, 60 लाख लोग हैं, उनके अपना जो फ्यूचर बोलने वाले के दुकान में कितने जाते हैं? 100-200। हमारे राउरकेला में ऐसे करीब 25 लोग हैं रिनाउंड, जिनका मार्केट हाई टॉप है। एक वहाँ बंडोमुंडा में भी एक ठो, बिसरा में एक ठो है सुपर टॉप। माने आपको काटना पड़ेगा पर्ची, पैसा देके फिर आपको लाइन मिलेगा, और उसका एक बैच में एक साथ वो हॉल है, 100-150 इन करेंगे, उसका फिर ख़त्म हुआ फिर दूसरा ऐसे इन करेंगे, और उनका डेट है पर्टिकुलर। तो 25 लोग का अगर पकड़ लो, 1000 भी देखते हैं तो 25,000 हो गए, ठीक है ना। तो ये लोग जितने जाते हैं, ये प्रॉब्लम में जाएंगे या अच्छा होने से जाएंगे? प्रॉब्लम में जाएंगे। तो जब जाते हैं, सबसे सुन के इतना माइंड में पैकअप कर दिया, तो ये जो गई थी वहाँ, तो उसको बोल दिया तुम्हारा हस्बैंड का नौकरी चला जाएगा, बस तुमको खाना नहीं मिलेगा ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड का इलीगल रिलेशन है, तुम्हारा जो अब एक औरत क्या सोचेगी, क्या होने वाला है उसका दिमाग में। ऐसे ही भगवान तो एक आधा इंजन दिया है, आधा इंजन नहीं दिया है। हाफ ब्रेन काम करता है, हाफ ब्रेन नहीं काम करता है। और वो ब्रेन ऐसा है कि जो एक बार इनलेट हो गया, देयर इज नो आउटलेट। तो फिर दिन रात क्या करेगा वो, उसी को सोचते रहेगा। और जो साइकोलॉजी एंड योगा बताया गया, वो हर जगह में, ये मैं बेंगलोर में जब योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था, बहुत बड़ा साइकेटिस्ट डॉक्टर थे योगा के ऊपर एंड साइकोलॉजी के ऊपर बात। तो एक लड़की थी, वो स्टोरी बता रहे थे कि वो स्टिच कर रही थी, उसका मालकिन दिया साड़ी, फोक लगा रही थी, फोक लगाते लगाते एक सूता निकला, कैंची पकड़ के काट दी तो कपड़ा, साड़ी कट गया तो मालकिन तो थी नहीं, तो उसको डर लगने लगा कि अब मालकिन आएगी तो पीटेगी, मारेगी, पगार काट देगी, फिर मैं क्या बोलूँगी, मेरे को पूछेगी साड़ी क्यों काट दी, मेरे को पीटेगी। तो सोचने लगी क्या बोलें, ऐसा बोले। मेरे मालकिन बोलेगी तू अंधी थी, दिखाई नहीं दिया, काट दी। हाँ मैं अंधी थी, मेरे को दिखाई नहीं दिया। हाँ मैं अंधी थी, मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा अंधी, ऐसे 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा सोचने लगी। फिर वो बोली अंधी, तो फिर तो मेरे को अंधी होना पड़ेगा, कैसे अंधी होते हैं, चलते कैसे हैं। तो जो अंधी देखी थी, डंडा लेके चलना, नहीं दिखना, ऐसा करके चलना, स्टार्ट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सच में उसको दिखाई नहीं दिया। इतना मंत्र जाप कर दी कि मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। और उसका भी होगा वही, चंद्रमा युक्त राहु हो सकता है, चंद्रमा युक्त केतु हो सकता है, या विष योग भी हो सकता है। फिट हो गया इनमें और वो बॉडी में इफेक्ट आ गया। अब सोचो, मन में कामना सोचते हो तो मन में सोचते हो और शरीर इजेक्ट कर देता है वीर्य को, ठीक है। 3-4 दिन के बाद उसका मालकिन आई, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। चमत्कार, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मालकिन को समझ में नहीं आया, तो फॉक सिलाई कर दी। मालकिन भी थोड़ी वो साड़ी पहने, मालकिन के पास तो बहुत साड़ी है, वो लेके अलमारी में फेंक दी। मालकिन कभी पूछी नहीं उसको, साड़ी पिको किया नहीं किया, फॉक लगाया नहीं लगाया। लेकिन ये अंधी हो गई तो मालकिन को दुख लगा। डॉक्टर के लिए ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जहाँ जो जाना चाहिए था, बेंगलोर जैसे बड़ा शहर सारा, फिर मुंबई गए, फिर आई टेस्ट, और डॉक्टर बोले आँख तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसका ज़्यादा पैसा था और नौकरानी को बहुत प्यार करती थी, तो अमेरिका भी लेके गई। डॉक्टर बोले एकदम ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिख नहीं रहा है। सारा मेडिसिन जो देना चाहिए, ड्रॉप सब हो गया,
साइकोलॉजिकली माइंड फाइनल कर लिया है कि तुम अंधी हो, फिर बाहर से कितना मेडिसिन देना है दे दो। और उसका ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर मिश्रा साहब अभी शायद जिंदा नहीं रहेंगे, मैं ये 30 साल पहले का स्टोरी बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। फिर कोई उनके पास लेके आया, देन वो साइकोलॉजिकल टेस्टमेंट करते करते फिर योगिक ट्रीटमेंट हुआ, फिर बात पकड़ में आया, निकाले उसका से कि वो साड़ी का फॉल पिक, बोले उसी को लाओ, वो साड़ी लेके आओ, उसको पकड़ो और उसे बोलो कि ये साड़ी नहीं कटा है, ठीक है। और फिर उसको योग निद्रा दिया गया, साइकोलॉजिकल हिप्नोथेरापी दिया गया, फिर दिखा उसको। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स के साथ और ये तांत्रिक मांत्रिक के साथ ये बड़ा भयंकर घटनाएं घटती हैं। और आपका ऐसा ही योग दुर्योग होगा तभी आप ढूंढोगे ऐसे लोगों को। ये फूल वाले, चावल वाले और कर्ण पिशाचिनी, ये भविष्यत कथन वाला, ये सबको आप अच्छा आप जब जाओगे भी ना उनका सेंटर में कभी, वो पूरा तामझाम पूरा रहता है वहाँ, मतलब मस्त, काली माली मूर्ति का एकदम तलवार बर्छा सब रहेगा, कलर लाल लाल रंग सिंदूर, और वो आप जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ ये तंत्र मंत्र में बड़ा। और यू नेवर बिलीव, मैं ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोगों के पास बैठा हुआ हूँ, बहुत, मेरे भी ऐसा दुर्योग पड़ा था। और मैं ऐसे लोगों के पास भी गया जो मतलब क्या बताऊँ, असंभव बोलने वाले सब वहाँ काम। आदमी का हाथ झुला के रखा है एकदम, और खोपड़ी उपड़ी पूरा झुलाया, गोल वाला घर है, बीच में आग जल रहा है, वो खून का बलि, मांस का बलि, और मतलब वो इतना लंबा दाढ़ी, ये बड़े बड़े हड्डी का माला, रुद्राक्ष का माला, भभूत लगा के। आप इमेजिन करो कैसा हुआ होगा रूम, आग से पूरा रूम काला हो गया एकदम। वो रूम में अंदर घुसो तो तुम वो मतलब हॉरर फिल्म जैसे, वहाँ से ले। अच्छा, वो रहता भी किसी पर्वत के ऊपर अकेले, कोई नहीं। और अब किसी को एक साउंड आदमी को लोगे तो बोले इससे बड़ा तो पागल कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, बातचीत का भी कोई गारंटी नहीं है, क्या बोलेगा, कब बोलेगा, ठीक है ना। और अच्छा, इन लोगों के पास और एक बड़ा समझ रहता है क्या ना, वो प्रेडिक्ट बढ़िया कर लेते हैं। मतलब वो केस देखा, नाम देखा, सिस्टम देखा, फिर चालू हो जाएंगे, तेरा बीवी भाग गई है, अच्छा निकला, सब नौटंकी वोटंकी करेगा, फूल वूल फेंकेगा, भगवान खुट के देख, खुट के देख, कुथाई अच्छे खाने खुट के देख, ऐसा बना। तुम दारू पी के बीवी को पीटा था, तुम आपका चेहरा देख लेगा ना, उसको समझ में आ गया कि ये बेवड़ा पिया होगा। उनका बहुत एक्सपीरियंस, जिंदगी भर यही काम कर रहे हैं ना। तुम दारू पी के पीटा था बीवी को, बोला था नहीं, हाँ 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 पीटा था, इसीलिए भाग गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेगा कि उसका कैपेसिटी क्या है, ये सेक्सुअली स्ट्रांग नहीं है। दूसरे के साथ उसका रिलेशन तुम डाउट किया था, इसलिए बोला था ना, अरे आपको तो सब पता है, आप भगवान हो, ठीक है। ये इस प्रकार का फेंक मारेंगे, पकड़ा, तेरे को एक दिन भयंकर दारू पी के पेट दर्द दिया था ना, किस गधा को नहीं देता है बताओ। दारू पी के किस गधा को दर्द नहीं देगा बताओ, ठीक है। अरे ये तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ है। ये नहीं समझने की यार इसी का धंधा है, आदमी को पढ़ पढ़ के दिन में अगर 500,000 आदमी को पढ़ने लगा तो नेचुरली बोल देगा, चेहरा हाव भाव देख के बोल देगा। और कुछ मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा पामिस्ट का भी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा कपाल दृष्टि का भी नॉलेज रखते हैं। तेरा घर में 8 कमरा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं कैसा है, लेटरिन बाथरूम गिनो, ठीक है, कहीं ना कहीं से 8 करवाएंगे, ठीक है। अरे बाप रे, हमको मेरे को कैसे, अच्छा तांत्रिक क्या बोलेगा, मेरे को कैसे पता तेरा घर के बारे में, कभी गया हूँ, कभी देखा हूँ? तेरा घर का उत्तर दिशा में या थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, दक्षिण दिशा में शायद एक पेड़ उगा हुआ है, थोड़ा फट गया है। अब बताओ साला किस आदमी का घर बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग भी होगा तो कहीं ना हेयर क्रैक रहेगा। और आजकल नया बिल्डिंग भी बना दिया तो कोई पक्षी आके बीत कर दिया और वहाँ से पेड़ उग गया, और फिर वहाँ दोष चालू हो जाएगा 8-10। तो इस प्रकार का जो बेसिक खेल है, इसमें किसी का कितना कल्याण हो रहा है वो बात का बात है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उनका होता है जो इन लोगों के पास है। अच्छा देखो, बुरा है नहीं कह रहा हूँ, एक समय में मेरा भी ऐसा ही धंधा था, ठीक है, लेकिन मेरा विवेक अंदर से दर्द दिया कि यार क्यों झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि वो तो आया है ना, बोला मेरे को थोड़ा झाड़ दो। अच्छा, ऐसे भी पागल लोग हैं ना, उनका मोबाइल भी खराब हुआ तो बोलता है कोई तंत्र मंत्र कर दिया, मेरा मोबाइल का टावर नहीं पकड़ रहा, थोड़ा मोबाइल फूक दीजिए। अच्छा, मैं फूका भी हूँ क्योंकि वो दक्षिणा देगा,
वो फूंकता हूँ और ठीक भी होता है। अच्छा, मोबाइल ठीक है, उसको दिख रहा है कि मोबाइल खराब है, कोई बिगड़ा दिया मेरा मोबाइल। ऐसे ज़िंदगी में इतना सारा फेस किया। एक तो मेरा गुरुजी खुद भेजो, ले सुन, थोड़ा सा बढ़िया बाबा बाबा ड्रेस पहनना, रुद्राक्ष रुद्राक्ष लगाना, और डुप्लीकेट हड्डी वाला एक माला है उसको लगाना, बड़ा वाला वो लगना चाहिए, बड़ा ऐसा यहाँ लाल लगाना, लाल के बीच में काला। बोला क्या करना है? बोला उसका घर जाना है और वो 11,000 देगा, लेके आना। बोला काम क्या करना है? बोला बड़ा मोटा वाला जो मयूर उसको पकड़ के जाना और इधर उधर जितना गाली जानता है सब गाली दे के भगाना वहाँ से और फूकना। अच्छा, मैं जब गया तो उनके घर में देखा कि भय का माहौल, भूत। दूसरा ऐसे ही घर गया था, बोला पेश दिया, वो सामने वाला घर मेरा तांत्रिक, वो मेरा बिगड़ा दिया है घर, वो डेली कुछ ना कुछ कर देता है, हमारे घर में ऐसा होता है तैसा होता है, वो सामान गिर जाता है, बिल्ली हो चूहा हो, वो घर भी ऐसा ही है ऐसे लोगों का। लेकिन उसका दिमाग में, यू नेवर बिलीव, घर से नहीं निकलते हो। तो मैं ये उनका ही ट्रीटमेंट है। और ये इन लोगों का नो डाउट साइकोलॉजिकली है। उनको अगर आप बोल दो कि तुम पागल हो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तुमको साइकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उनका काउंसलिंग चाहिए, पागल बोला, पागल लगते हैं, तुम कुछ नहीं जानता है, तुम भूत देखा नहीं है, जिस दिन भूत देखेगा ना तो पीछे से निकल जाएगा, हाँ तुम ठीक है। और उनको अगर बोलते हो हाँ हाँ भूत मेरे को भी दिख रहा है, वही तो बड़ा वाला भूत, कैसा है बोल, वो जैसे बोलेगा आप बोल दो हाँ भूत है। तो ये सारा हमारे सोसाइटी में है और ये सारा दुर्बल मन का ही प्रेडिक्शन है, सामने छाप। इसलिए इस प्रकार के जो भी हैं और अगर जाते हो और उनके चुंगल में फंसे, फिर बोलेगा ताबीज पहनो, फिर बोलेगा ये फोटो लो, फिर बोलेगा ये करो, फिर बोलेगा वो करो। आप करोगे क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, डर के मारे। एक अग्नि बाबा है, वो आग खा लेगा, आग खा के हपक, वो केमिकलाइज खा रहा है, वो कोई नहीं जानता है, वो पूरा साइंस है उसमें। अभी सिविक सेंटर में आया था, आग लगा के चारों तरफ। तो ऐसे बहुत सारे नौटंकी बहुत प्रकार करते हैं और हमारे जो दुर्बल मानसिक लोग और उनके लिए जो प्रोपागेंडा बनाते हैं, ये सारे एकजुट होके उनका मार्केट चलाते हैं। और आप अगर किसी भी चीज़ का हायर लेवल प्रेडिक्शन चाहते हो, हमारे ज्योतिष पुस्तक में एक एक लाइन लिख दिया है, पूरा मैथमेटिक्स के हिसाब हर एक। लेकिन अगर मैं भी अपना भविष्य जान लिया, आप सोचो एक फिल्म आपको पता है कि ये अभी आखिरी में अमिताभ बच्चन मरेगा शोले में, चाहोगे देखने के लिए? वो क्यूरियोसिटी रहेगा लाइफ का। तो लाइफ का क्यूरियोसिटी को क्यों मार रहे हो? होने दो ना, आने दो ना, देखेंगे क्या हो जाएगा। एक एज ए साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी हम ये कह सकते हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल। इफ योर पास्ट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, देन वो फ्यूचर में कितना भी दिक्कत आ जाए, वो शनि का 7.5 आ जाए, राहु और मंगल का ट्रांजिट हो जाए, या श्रापित दोष अभी जैसे मीन वालों का अगला 1.5 साल में होने वाला है हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। कुछ एक बाल नहीं बका होगा। लेकिन आपको अगर प्रोडिक्टर डरा दिया, अबे मीन राशि में एकदम आने वाला है, देखो 1.5 साल में बड़ा श्रापित दोष होगा, ये होगा वो होगा, मीन का शनि घुसेगा और राहु उधर से घुसेगा, हैवी फाइटिंग होगा और ये वो। ये तो आदमी पहले से पागल, डर डर के मरा, और जो डरते हैं वही होता है। अब उड़िया में बताया गया, मने भाबू थाई जहाँ काले प्राप्त हुई था, यानी मन जैसे सोचता है आज नहीं तो कल वो घटता है। तो तुमको ऐसा फीड थॉट क्यों दें? एज ए एस्ट्रोलॉजर तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम्हें इस प्रकार का साइकोलॉजिकल फोबिया से बचाने के लिए बैठा हूँ, तेरा घर बनाने के लिए बैठा हूँ। तू घर तोड़ेगा तो मैं क्या करूँ? और ऐसे चुतिया जो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ये तांत्रिक मांत्रिक हैं, अगर ये इस प्रकार का बिना सोचे समझे मेरा मुंह से निकला मैं बोल दिया, मार खाएगा नहीं। लेकिन उनको उसमें मजा है ना, किसको टेंशन। अच्छा फिर क्या बोलता है सुनो, वो जो पामिस्ट वाला, वो जो देखा उसका तेरा बीबी का 5 हस्बैंड, तेरा हस्बैंड का 5 बीबी, तेरा हस्बैंड का नौकरी चला जाएगा, ये हो जाएगा, कोर्ट कचहरी माले मुकदमा हो जाएगा, टेबल के नीचे समाधान करो, ऐसा तो बोल दिया इसका सब। क्या बोलता है सुनो, वाइट सेफेयर, सेफेयर वाइट, एक तो होता है ब्लू सेफेयर जिसको कोई क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, नाम नहीं आ रहा है, जो भी एनीथिंग,
रेट क्या? 60,000 to 90,000, 5 कैरेट या 8 कैरेट। बोला मेरे पास ही प्योर है और कहीं नहीं है। फिर और एक तो क्या बोल दिया, कैटसाई, क्या रेट? 35,000। पहनो, नौकरी नहीं जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड का जितने सारे 5-6 बीवी हैं छोड़ के भाग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला अबे चुतिया राम सिंह, ये जो भविष्यत और भाग्य परिवर्तन पत्थर पहनने से होता, तो तू क्यों यहाँ रोड के नीचे बैठा है? तू भी पत्थर उत्थर पहन, रोडपति बन। और दूसरा ये, अगर तेरे दिमाग में चलें और वो जो जेल में जितना कैदी है सबको पत्थर पहनाते हैं, उनका भाग्य परिवर्तन कराते हैं, चलो गवर्नमेंट को बोलो, मैं बोलता हूँ, चलो सबका पत्थर पहना दो, सब जेल से बाहर। और एक केस तो और आई थी, हद है, उंगली बाकी नहीं है, सब में पत्थर लगा हुआ है, बाकी हाथ में जगह नहीं है ना, तो यहां बांधी हुई है 2 पत्थर, यहां झुला के रखिए पत्थर, पीला लाल हरा ये वो सब जड़ी बूटी, जगह नहीं है। मतलब क्या? आपके ऊपर अपना भरोसा नहीं है, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, पत्थर में भरोसा है। और वो चुतिया, इसे चुतिया बना रहा है, तुम पत्थर पर पत्थर डाले जा रहे हो। मैं बोलता हूँ यार, आप समाज को कल्याण कर रहे हो या इन पागलों को और प्रोत्साहन दे रहे हो कि अच्छा पागल बनो? अच्छा वो तो पहन लिए, उनका फिर बीमारी है, बाकी 10 को भी वही समझाएंगे, वो बढ़िया बेस्ट, देखो मेरा भाग्य परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ बे? सिंह निकला, पूंछ चेक करो, पूंछ निकला, बड़ा बड़ा दांत निकला, शरीर में बाल निकला, ठीक हुआ डेवलपमेंट? नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। तो ये समझो, कंक्लूजन यही है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, ये एक करेक्टिव साइंस था, है और रहेगा। और इसको अगर बहुत प्रेडिक्टिव में लिया जाए तो सोसाइटी का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। सोचो किसी का अपमृत्यु योग है और आप बोल दिया तू तो मरेगा, कभी भी अपमृत्यु हो सकता है। शनि द्वादश, मंगल यहाँ बैठा है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, सब सूत्र जनरली ऐसे 25 सूत्र हैं मुख्यतः जो 100% देता है अपमृत्यु। शारीरिक मृत्यु दे सकता है, मानसिक मृत्यु दे सकता है, अपंग बना देगा, किसी का पैर कट जाएगा, किसी का हाथ कट जाएगा, किसी का नाक कट जाएगा, किसी का कान कट जाएगा, किसी का मिशन भी कट सकता है। हुआ है, एक मिशन कटा हुआ आया था, पेड़ में चढ़ा था, गिरा एस्बेस्टर में, उसका पूरा मिशन कट के बाहर, मिशन है ही नहीं, उसका बीवी छोड़ के भाग गई। ठीक है, तो ये तो दिखता है कुंडली में, है ना। लेकिन आप अगर किसी को ऐसा बोल दो पहले से कि ये तो अपमृत्यु योग है और ये करो, आप देखा जाना ऐसा कर सकते हो कि अपमृत्यु विवर्जिताम स्तोत्र दे सकते हो, आप उसको इस प्रकार का इनडायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन जिस पल आप बोलते हो इस प्रकार का बात, तो वो आदमी के हृदय में, दिमाग में क्या आने वाला है, बेसिकली क्या हो नहीं। अब सोचो कि वो उसका दशा अंतर्दशा जब होगा तब होना चाहिए, उससे पहले हो जाएगा। इंसान है ना, वो तो प्रेडिक्टिव, वो तो अपने दिमाग में उस प्रकार का फिल्म बनाने लगेगा। एक औरत और आई थी, उसको वो हाथ देखने वाला जो पत्थरबाज बोल दिया कि तू तो जल्दी मरेगी, तेरा आयुष कम है। क्यों? बोला तेरा हाथ का जीवन रेखा आधा में। अब इस बात को ले, जब एक बार सुन लिया एक जगह से, किसको मृत्यु का डर नहीं, घूमी 8, 10, 20 जगह। अच्छा हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास अगर कोई आके आप बोलोगे कि वो एस्ट्रोलॉजर तो बोला ऐसा को तैसा होगा, तैसा को ऐसा होगा, 1 मिनट के लिए मैं भी तो ब्रेक मार के सोचूंगा ना, क्योंकि अगर बोला है तो कहीं ना कहीं होगा। जो मुझे नहीं दिख रहा है उसको दिख रहा है। ना बोल दूं तो फंसा और हाँ बोल दूं तो फंसा, बॉयकॉट कर दूं तो फंसा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिमाग में बैठा के आई है। तेरा तो 45 साल में मृत्यु हो जाएगा, 40 साल में मृत्यु हो जाएगा। फिर वो पामिस्ट से जाके कपाल बाला के साथ पास से जाके 20-25 एस्ट्रोलॉजर, फिर 20 एस्ट्रोलॉजर से फिर पहुंच गई वहाँ वो अग्नि बाबा, फिर अग्नि बाबा से फूल बाबा, फिर फूल बाबा से कर्ण पिशाचिनी, फिर वो योगिनी साधक।
सब क्या बोलेंगे, आप जाके अगर आपका क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि मैं कम से कम उसके पास गया था, वो ऐसा बोला, उसके पास गया था, ऐसा बोला, वो चांसेस है बोला, उसका दिमाग में 25 आदमी ऑलरेडी भर दिया है, आखिरी में घूम फिर के मेरे पास आए तो हम क्या बोलेंगे? और मेरा बाप का दम है उसका दिमाग से वो बात को निकालना पॉसिबल तो नहीं। अब वो निकालने के लिए मेरे पास भी वो साधना, ताकत, गॉड्स हो, तो मैं उसके पीछे 2 घंटा का प्रवचन ठोकूंगा, उसका साइकेटिक लेवल ठीक करूंगा, तब उसका दिमाग से निकाल पाऊंगा। आप सोचो, आधा घंटा आपको ठोक चुका हूं लेकिन आपका दिमाग नहीं साफ होगा। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। तो ये समाज में और समस्या बनाने वाले ये स्थिति है ना। ये गधे समझते हैं हमारे कस्टमर्स या हमारे यजमान या हमारे जो जाति का जातक हैं, और ना ये चुतिया समझते हैं, क्योंकि उनको इसी से धंधा चलाना है, पेट पालना है। लेकिन इतना देखा हूँ लाइफ के जो इस फील्ड में 35 से 40 साल काम करने के बाद, कि जितने पत्थरबाज होते हैं, लोग को ठग के पत्थर पहनाते हैं, बड़ा भयंकर इनके साथ घटता है। कोई भिखमंगा बन जाता है, कोई अपंग बन जाता है, कोई बेडेड हो जाता है। ये सारे पत्थर बेच के, बहुत सारे पत्थर बेचने वालों को देखा हूँ, जो लोग इस प्रकार का ठग के बेचते हैं, कभी अच्छा नहीं होता उनका, एक कभी नहीं। और इस प्रकार का ये जो फूल फेंकने वाला, कर्ण पिशाचिनी, ये वाला, इनका हालत तो और दुस्सह होता है। कमाया जिंदगी भर, बहुत कमाया, और सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके देखे आते, किसी का छाती फड़ा हुआ है, किसी का पैर फड़ा हुआ है, किसी का वो हुआ, सब दंड तो मिलेगा, नेचर तो छोड़ेगा नहीं ना, नेचर नहीं छोड़ेगी, उनको दंड मिलना है। ये दंड मिलने के बावजूद नहीं सुधरते, फिर भी वो धंधा चला रखते, क्योंकि उनको और धंधा आता नहीं है, फिर दंड पाते। इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ के, आप जब पूछते भी हो तो बहुत सोच समझ के या तो टालेंगे, या तो दूसरा किसी लेवल पे आपको काउंसलिंग कर लेंगे, लेकिन आपका साइकोलॉजी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। आप भाई क्यों फ्यूचर देखोगे, क्या ज़रूरत कहाँ है? और देखने का आवश्यकता होता तो भगवान तुमको दे देता ना, देखो फ्यूचर क्या होने वाला है। और कृष्ण भगवान जानते थे, नहीं जानते थे, कृष्ण भगवान गधा थे कि पांडवों का जो सुपुत्र है वो चक्रव्यूह में फंसेगा और मरेगा। किसी को प्रेडिक्शन दिए पूरा महाभारत में? नहीं ना, मरेगा, क्या प्रॉब्लम। ये कंक्रीट क्रीम इतना ही है, इट इज़ ए करेक्टिव साइंस, यू करेक्ट योर सेल्फ। और पास्ट लाइफ में अगर आप शुभ कर्म किए हो, आध्यात्म साधना किए हो, प्रायश्चित किए हो, ये बेड पीरियड जब आएगा आपको कोई इफेक्ट नहीं देगा, और यद्यपि देगा, आपको लगेगा भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको गड्ढा में गिरना है और कोई ना कोई एक यूनिवर्सल हैंड आपको आएगा, सपोर्टिव हैंड, सपोर्टिव स्पिरिट्स आएंगे, आपको उस गड्ढा से निकाल के बाहर कर। और ऐसा शायद ही कोई धरती में है जिसके कुंडली में 8th हाउस नहीं है, रंध्रस्थान नहीं है। लाइफ में सडन घटने वाले अघटन नहीं घटते, सबके साथ घटते हैं, घटेंगे, घट के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और उसी के साथ जीना है और जीना सीखना है, इतना ही है। और